हाँ ठीक है, तो जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया है वैसा ही आप अभी अपनी मदर इन लॉ के साथ बिहेव करो और फिर मुझे बताना, ठीक है। तो देखा एक और न्यू केस जहाँ पे एक बहू को लगता है, एक फीमेल को लगता है, एक वर्किंग वुमेन को लगता है, एक घर में होम मेकर को लगता है कि उसकी मदर इन लॉ उससे नफरत करती है। तो अभी अभी मैं एक ऐसे केस के साथ डील कर रही थी जहाँ पे उसको लगता है कि मेरी मदर इन लॉ मुझे पसंद ही नहीं करती। जब से मैं आई हूँ ना, वो मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने देती। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं कोई आउटसोर्स चीज़ हूँ और वो बस ले आए हैं क्योंकि लाना था। ये फीलिंग ना किसी भी उस लड़की के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको ऐसा आता है कि मेरी मदर इन लॉ मुझे पसंद नहीं करती, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये ना वो रिश्ता बनने ही नहीं देती। एनी हाउ इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, तो वो रिश्ता बनने ही नहीं देगा। तो आज ना इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा हमें लगता है या फैक्ट है, ये ऐसा लगता है या मदर इन लॉ ऐसी ही होती है कि एडजस्ट करने नहीं देती हैं आने के बाद। क्योंकि इसका सोल्यूशन तो आपको चाहिए ना, तो सुन लीजिए सोल्यूशन, एंड तक बने रहिएगा, इसका बेस समझ के जाइएगा तो आपके लिए ये रिश्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो हेट रेट वाली फीलिंग निकल जाएगी। हेट नहीं करती हैं वो मैं बताऊंगी क्या करती हैं। तो देखो समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक औरत, सपोज एक ये महल है ना, एक महल है, उसमें एक रानी रहती थी। रानी रह रही है अपने हिसाब से। उसने सारा अपना कुनबा बनाया, अपनी चीज़ों को समेटा, अपने हिसाब से सब कुछ उस घर में चलाया, बनाया, बुनाया। बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, अपने बच्चे को बड़ा किया। और अब उसी महल में एक और रानी आ गई जिसको ये सब करना है, लेकिन उस करने में वो जो पुरानी रानी है ना, उसका रोल आ जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि जब उसने उसे बेस से बनाया था ना, बहुत शुरुआत से वो घर बनाया, वो महल की चीज़ें उसने शुरुआत की, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया, सारी किचन सेट की, सारा माहौल सेट किया। अब उसको कोई एडमिनिस्ट्रेट करने कोई और आ गया, और जिस बेटे को उसने पैदा किया उस पे उसका भी जो प्यार था वो डिवाइड हो गया। तो ये जो मदर इन लॉज वाला कैरेक्टर है ना, ये एक्चुअली में हेट नहीं करता है, बस ये ऑपरेट करता है इनसिक्योरिटी से कि अब मेरी वैल्यू कहाँ है, मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी। और ये इनसिक्योरिटी का लेवल ना मदर इन लॉ टू मदर इन लॉ, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके एज अ बहू जब वो थी, उससे वेरी करता है। तो कई बार मेरे पास बहुत टिपिकल केस आते हैं कि मैम मेरी तो ना मदर इन लॉ मुझे अपने हस्बैंड के बराबर में बैठा हुआ भी नहीं देख सकती। इट मीन्स वो मदर इन लॉ ओवर इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रही हैं। उनको लगता है व्हाट इफ़ मेरा बच्चा ही मुझसे दूर हो जाएगा, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिया, जिसके लिए मैंने अपनी चीज़ों को ऐसे समझा, ऐसे संभाला, ऐसे बड़ा किया, अभी कोई आएगा और मेरा हक ले लेगा इसके ऊपर से। तो इंसानों में ना इनसिक्योरिटी बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें करा देती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें करा देती है। इसको हम थोड़ी फैंसी भाषा में फोमो भी कहते हैं। भाई मुझसे कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही हैं, वो छूट तो नहीं रही है, चली तो नहीं जाएंगी, हो तो नहीं जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा घर की। जब एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो नई लड़की घर आके संभालती है, तो उनको बड़ा अरे इसने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, इसने वैसे कर दिया तो क्या होगा, इसने ऐसा कर दिया। और मैंने ये घरों में होते हुए देखा है, अपने घरों में भी होते हुए देखा है, और विच इज़ नॉट, आई कांट चेंज दैट पर्सन, क्योंकि उसने उस सब को देखा है, फेस किया। लेकिन कुछ चीज़ें ना, देयर इज़ स्टिल स्कोप ऑफ 5% जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल हैं ऐसे इनसिक्योर इंसान के लिए। तो आप ना इंसान से परेशान मत हो, इंसान के उस रोल से परेशान हो। तो जितनी भी विमेन्स ये बात सुन रही हैं, डोंट हेट हर और डोंट डिसलाइक हर कि वो मेरी एज अ पर्सन वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो रोल लगा के बैठी है ना मदर इन लॉ का, वो उसे इनसिक्योर बनाता है। जैसे कुर्सी इनसिक्योर बनाती है ना, वैसे ही रोल्स बहुत इनसिक्योरिटी लाते हैं। तो अभी करना क्या है, देखो सोल्यूशन तो चाहिए, ये तो सिचुएशन हो गई।
और ये सीरीज़ इसमें चलती रहेगी, मदर इन लॉज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ रही, क्योंकि मेरा भी एक अभी मिशन हो गया है कि मैं इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाऊंगी। ये जो मदर इन लॉ और जो ये बहू और सास वाला जो मुद्दा है ना, इनको मुझे ख़त्म करना है। तो जल्द ही मैं कोर्स के साथ भी आ रही हूँ। अगर हर बार आप मुझे ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, बट कोर्स आपको बहुत मदद करेगा। तो बिफोर दिवाली आपका कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो करना है वो ये करना है कि पहली बात है कि रोल से, उस इंसान से परेशान मत हो, उसके रोल को समझो। वो इनसिक्योरिटी से ऑपरेट हो रहा है, ये आपको समझ आ गया है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि वो धीरे धीरे अपना ये जो ताज है ना उस घर को संभालने का, वो आपको देंगी। बट कब? जब उनको आपके साथ एक ट्रस्ट, एक भरोसा, एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि ये मेरे घर को मेरी तरह संभाल सकती है, मैं इसको अब ये गद्दी दे सकती हूँ घर संभालने वाली, तो वो आपको दे देंगे। तो उसके लिए ट्रस्ट। और ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आप उन्हें आते ही सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे एंड इवेंचुअली आप चीज़ों को समेटेंगे, संभालेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है एप्रिशिएट करते रहो। जो चीज़ें आपको दिल से लगती है ना कि इनकी बहुत अच्छी है, जो आपको लगता है कि अच्छा आपकी मदर से आपको नहीं समझ में आई, इनसे समझ में आई, उसके लिए ना एप्रिशिएट करो। बहुत एप्रिसिएशन एक इतना प्यारा टूल है ना, इतना प्यारी चीज़ है कि आप इससे कहते हैं ना जानवर को भी पिघला सकते हो। और ये तो इंसान है, तो इंसान को तो आप वैसे ही अप्रिशिएट करो तो वो इंसान का गुस्सा या उसके अंदर जितनी इनसिक्योरिटी होती है वो काम डाउन होने लगती है। तीसरी चीज़ क्या करो, अपने और उनके रिश्ते को एक दोस्त के रिश्ते से सोचना शुरू करो और फिर उसे बनाना शुरू करो। आपको अच्छा बोलने वाले दोस्त तो हमेशा मिल जाएंगे। ऐसा भी दोस्त होना चाहिए ना जो आपको चैलेंज करे। तो एज फ्रेंडशिप करो इनसे एज ए कि आपको चैलेंजिंग दोस्त मिला है, बट दोस्ती करो। कभी कभी इनके साथ भी गोलगप्पे खाया है करो। पांचवी चीज़ ये है कि उनके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग और ग्रैटिट्यूड अपने मन में रखो। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आपको कुछ जेस्चर्स वहाँ से मिलते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं, तो ब्लेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब यूनिवर्स भी, जिसको भी आप कोई भी नाम देना चाहे, जब वो आपके ऊपर कोई परेशानी लाते हैं तब भी आप कहते हैं कि मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा। तो अगर आपकी मदर इन लॉ आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा दिला रही है तो आप ये सोचिए कि आपके गुस्से पे काम करने के लिए, वो आपकी डायरेक्शन जो जा रही है वो आपके गुस्से पे काम करने के लिए, या अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड तो आपको अपने फ्रस्ट्रेशन पे काम करना है। वो आपको वो एक स्टिमुलस है जो आपको रास्ता दिखा रही है। तो उनको ब्लेस करने के लिए एक आपको मैं ही मोटिवेशन दे रही हूँ कि सोचो कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आया जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि तुझे अपने ऊपर काम करना है, तुझे लगना बहुत गुस्सा है, जा करके आ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड बिलीव मी, ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ ड्रिवन है। आपको इसमें, हाँ, अगर आपके अंदर एंगर है, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, अगर आप पहले डिप्रेशन में रहे हैं, आपको एंग्जाइटीज़ होती है, अगर आपके अंदर ये सब पहले से था या है, तो ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, ये 5 स्टेप, बट उसके लिए तब मदद ले लो। बट अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल है और आप वैसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आपको पता है वो अच्छी हैं बट कभी कभी वो ऐसा कर जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको स्ट्रांगली मदद करेंगी। बट अगर बहुत क्रिटिकल केस है तो आपको क्या करना है, मुझसे बात करनी है और मैं आपकी मदद करूँगी। वैसे कोर्स आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सेफ़ हैं, आपको मिल जाएगा। सब चीज़ें आपको टाइमली पता चलती जाएंगी। सो डोंट वरी, जस्ट मेक गुड रिलेशनशिप विद योर मदर इन लॉ।